प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ज्ञान अथाह सागर है। हमें जो कुछ आता है ना, वो सागर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। पर हम लोग सोचते हैं मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं उद्भट विद्वान हूँ, मेरे जैसा सुज्ञ विज्ञ विचक्षण दूसरा कोई नहीं है। मेरी वजह से ही कंपनी चलती है, मेरी वजह से ही, मेरी सूझबूझ की वजह से ही लोग सलाह मानकर अपने कार्य के अंदर सफल होते हैं। ये झूठा अहंकार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर और दिल में बैठ जाता है। पर ज्ञान हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। जितना सीखो उतना कम है। एक छोटी सी कहानी जो कि हमें गुरु के प्रति किस तरह से हमारा आदर भाव होना चाहिए, इस बात को सिखाती है। एक राजकुमार जो कि अब राजा बन चुका था, बचपन से ही उसे अनेक अनेक विद्याओं को जानकर उनके ऊपर सिद्धियां प्राप्त करने का एक शौक था। हर किसी को वो अपना गुरु बनाने में भी संकोच नहीं करता था, बस उसे तो ज्ञान हासिल करना था। राजा बनने के बाद काफी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ चुकी थी। राज्य की धुरा का वहन करना इतना आसान नहीं होता है। पर उसकी जो ज्ञान पिपासा थी, ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा थी, वो समाप्त नहीं हुई थी। एक बार उनके राजधानी के अंदर एक उच्च कोटि के पंडित जी आए। राजा को जब पता चला तो राजा ने कहा कि पंडित जी, आपके पास जो कुछ है, माँ सरस्वती की कृपा से आपका नाम दिगंत के अंदर व्याप्त है, तो आप मुझे मेरी झोली के अंदर जितनी मेरी पात्रता है उसके अनुसार आप मुझे दे दीजिए। पंडित जी, उनका काम ही ये था कि अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा वे लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने मंजूर कर लिया। 6 महीने हो गए, पर राजा को जिन मंत्रों से सिद्धियां चाहिए थी, वे सिद्धियां नहीं प्राप्त कर पा रहा था। क्योंकि महाराज जो थे विक्रमादित्य, उनका ही वंश परंपरानुगत चलते आने वाला यह राज्य था। तो इसका भी मन था कि मैं भी विक्रमादित्य की तरह सुज्ञ विज्ञ विचक्षणता के साथ साथ न्याय नीतिमत्ता के साथ अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखूं, अनेक अनेक विद्याओं का मैं ज्ञाता बनूं। पर राजा उस समय ये भूल गया कि विद्या की प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 6 महीने होने के पश्चात भी जब राजा को सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, तो राजा ने संकुचित होते हुए कहा कि गुरुदेव, विनम्रता तो थी, क्योंकि विद्या विनयेन शोभते। पर राजा की यहां पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, इस समय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी उम्र हो चुकी? क्या मेरा मन दत्तचित्तता के साथ में जाप के अंदर नहीं लग रहा है, साधना के अंदर नहीं लग रहा है? जो कुछ आप मुझे दे रहे, क्या मैं बिना मनोयोग से कर रहा हूं? कई तरह के सवाल मेरे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो रहे। आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान मैं क्यों नहीं हासिल कर पा रहा हूं? क्या कमतरता रह गई है मेरे में? जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, ठीक है राजन, आपने मुझे पूछ लिया तो मैं बताता ही हूं।
पर ये बात मुझे आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर आप अब बहुत बड़े पद के ऊपर अधिष्ठित हो, राजा हो, इसलिए मैं भी संकुचित वृत्ति से, संकुचित मानस से आपको ये बात नहीं कह पा रहा था। पर सुनिए, विद्या ग्रहण करने के समय गुरु का आसन कैसा होना चाहिए, गुरु को किस आसन के ऊपर हम अधिष्ठित करते हैं, इस बात का भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप राजा हो, आप राज सिंहासन के ऊपर ही बैठे बैठे ज्ञान हासिल करना चाहते हो, ये सबसे बड़ी पहली गलती आपकी। दूसरी गलती, ठीक है, आप राज सिंहासन पर बैठे हो, पर अपना गुरु का स्थान अपने से ऊपर होना चाहिए, न कि नीचे। मेरा स्थान आप हमेशा नीचे रखते हो, तो आपको ज्ञान कहां से आएगा। राजा को तत्क्षण अपनी गलती का एहसास हुआ, इतनी भयंकर गलती मैंने कैसे कर दी। दोस्तों, कभी कभी जब अहंकार आ जाता है ना, तो अहंकार के वशीभूत होकर हमें अच्छा और बुरा दिखता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं समझता नहीं है, और हम करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो मैं राजा बन गया हूँ, मैं अपनी इस आसन से क्यों उठूँ, पंडित जी सिखाएंगे। 6 महीने हो गए थे, राजा को दिए हुए उन मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही थी। फलस्वरूप राजा बेचैन हो उठा था। पर जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, दोस्तों, उसी क्षण राजा नीचे बैठे और अपने गुरु को उच्च आसन पर अधिष्ठित करने के पश्चात उन्होंने विनम्रता के साथ में निवेदन किया कि गुरुदेव, अब मुझे आप ज्ञान दान दीजिए। और आश्चर्य, 2 दिन के अंदर ही राजा को सिद्धियां प्राप्त हो गई। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कहानी छोटी सी है, बात छोटी सी है, पर यह हमें नसीहत देती है कि हम अपने गुरु को सिर्फ आसन पर बड़े आसन पर बैठा रहे और हम उनके नीचे बैठे हैं, यहाँ तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। मन से हम उनका कितना विनम्रता के साथ आदर और सत्कार कर रहे हैं, कैसे उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको हम हृदय के अंदर स्थापित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हर एक आज्ञा की पालना हम किस तरह से कर रहे हैं। मन के स्थान के ऊपर यदि हम उनको अपना स्थान दे देते हैं दोस्तों, ये सर्वोत्कृष्ट स्थान है, उनके लिए आसन है। क्या हम उनको अपने मन मंदिर के अंदर अधिष्ठित कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ बस हमारे गुरुजी है, हमें ज्ञान दे रहे हैं? नहीं दोस्तों, जब आप गुरु को मन से आप उनका आदर करोगे, मन से आप उनका सत्कार करोगे, मन से आप उनका विनम्रता के साथ में विनय करोगे, तो शायद ज्ञान हमें फटाफट प्राप्त होने लग जाएगा। यही कला है, इसीलिए कहा गया है विद्या विनयेन शोभते। विद्या जो है विनम्रता से ही शोभित होती है, सुशोभित होती है। दोस्तों, छोटी छोटी इन कहानियों को आप अपने बच्चों को भी सुनाइए, बड़ों को भी सुनाइए। ये कहानियाँ मेरी आपको अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए।